हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुलदीप सिंह आज आपके सामने उपस्थित हूँ आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड सेमेस्टर सेकंड बीएससी के एंड सेमेस्टर फोर्थ के एग्ज़ाम फॉर्म के पेपर्स की इंफॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियो के साथ। तो यहाँ हम बात करेंगे सेमेस्टर सेकंड और सेमेस्टर फोर्थ में आपको एग्ज़ाम फॉर्म में टोटल कितने पेपर्स मेंशन करने हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, डीएससी के ये टोटल आपके 10 पेपर्स होते हैं और इन 10 पेपर्स में यानी 3 आपको सिलेक्ट करने होते हैं। अब जनरली जो बीएससी के कैंडिडेट होते हैं या तो वो मैथ बैकग्राउंड के होते हैं, बायो के, या तो जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ये इनके कोर सब्जेक्ट होते हैं जिन्हें आप डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव बोलते हैं, जो आपको 3 पेपर सेलेक्ट करने होते हैं। सेकेंड सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा एक माइनर होता है, एक एमडीसी, एक एईसी, एक एसईसी और एक वीएसी टाइप के पेपर होते हैं। माइनर सब्जेक्ट में वो लेना होता है जो अपोजिट बैकग्राउंड का है, यानी मैथ वालों को बायो का पेपर लेना होता है, बायो वालों को मैथ का पेपर लेना होता है। और हर एक पेपर के यहाँ क्रेडिट मेंशन होते हैं, जैसे एमडीसी, एईसी, एसईसी, वीएसी, टोटल 24 क्रेडिट आपके सेमेस्टर सेकंड में होंगे। सेमिनार या इंटर्नशिप आपके अभी मेंशन नहीं होगा। तो इस तरह आपको टोटल 3 डीएससी के और एक माइनर हो गया और 4 जो है एमडीसी, एईसी, एसईसी और वीएसी हो गया। अब हम एमडीसी की बात कर लेते हैं। एमडीसी में आपके 3 पेपर होते हैं, हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर। तो ये कॉलेज से कंसल्ट करके आपको सेकंड सेमेस्टर में कौन सा लेना है वो आपको फिल करना है, मर्जी से नहीं। एक बार कॉलेज से कंसल्ट कर लें कि हमारे सेकंड सेमेस्टर में एमडीसी का पेपर कौन सा होना है। जैसे जनरली जिस सीक्वेंस में दिए होते हैं वैसे दे देते हैं, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर। ये इनका सिलेबस है। जो पहले था वो हिंदी का, इंग्लिश का और ये कंप्यूटर का। तो इस तरह इस पेपर की आपको इस सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करनी होती है। अब हम बात कर रहे हैं एमडीसी के बाद एईसी की। तो एईसी में आपके ये 3 पेपर होते हैं, 3 में से कोई एक आपको चूज करना होता है। या तो बिजनेस कम्युनिकेशन एंड कॉरेस्पॉन्डेंस कर लो, या एनवायरमेंटल पॉल्यूशन वाला कर लो, या साइंटिफिक राइटिंग एंड कम्युनिकेशन वाला कर लो। तो ये ध्यान रहे, 3 नहीं करने, तीनों में से कोई एक सिलेक्ट करना आपको। मोस्ट प्रोबेबली ये हो सकता है शायद कि ये कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए बनाया हुआ हो, और वो साइंस के स्टूडेंट्स के लिए, और एक आर्ट्स के बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए। बाकी आप कोई सा ही पेपर इनमें सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे वो बिजनेस रिलेटेड था, ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। और नेक्स्ट जो आ रहा है वो एक तरह से न्यू ट्रेंड है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, साइंटिफिक राइटिंग एंड कम्युनिकेशन, सॉरी। तो ये साइंटिफिक पेपर आप किस तरह पब्लिश करते हो उसके बारे में बताता है। आपका एईसी हो गया। इसके बाद में एसईसी। एसईसी में ये वेस्ट मैनेजमेंट, रिसाइकलिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड रिमोट सेंसिंग, जीपीएस वगैरह ये। तो वेस्ट मैनेजमेंट में आप वेस्ट प्रोडक्ट को किस तरह मैनेज करते हो उसके बारे में। ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो आप किस तरह की जैविक खेती करते हो, ये इसका सिलेबस है। और रिमोट सेंसिंग में जो आपका जीपीएस है वो किस तरह काम करता है और क्या होता है, उसके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं, जीपीएस की मैसेज क्या होता है, ये सब कुछ। इसके साथ साथ फोटोग्राफी, कैमरा सिस्टम, इसके बारे में भी इसमें बताया जाता है इस पेपर में। तो इस तरह आपको इन 3 पेपर में से कोई एक पेपर सेलेक्ट करना होता है। इसके बाद में नंबर आता है वीएससी का। ये वैल्यू एडेड कोर्स है, तो हर एक सेमेस्टर में वैल्यू एडेड कोर्स होगा, थर्ड सेमेस्टर को छोड़कर। फर्स्ट सेमेस्टर में जो वैल्यू एडेड कोर्स है हालांकि आपको अप्लाई नहीं होगा। सेकेंड सेमेस्टर वालों में जो रिलेटेड पेपर हैं वो सेकेंड सेमेस्टर में, जो रिलेटेड पेपर फोर्थ सेमेस्टर के हैं वो इनमें से कोई एक फोर्थ सेमेस्टर वालों को सिलेक्ट करना होता है। तो जिस तरह यहाँ ये डिजिटल एम्पावरमेंट, कल्चर, कम्युनिकेशन, आयुर्वेदा एंड न्यूट्रिशन, कॉलेज से कंसल्ट करके कोई एक आपको फिल करना है। इस तरह ये सेकेंड सेमेस्टर के हो गए। अब हम बात करते हैं फोर्थ सेमेस्टर के पेपर्स की। फोर्थ सेमेस्टर में भी जैसे डीएसई के टोटल 10 पेपर्स में से आपको 3 पेपर सेलेक्ट करने होते हैं, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। ये आपके मेजर सब्जेक्ट हो गए जिन्हें डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव भी कहते हैं। फिर एक माइनर आ गया। बात आती है एमडीसी, एईसी, एसईसी और वीएसी की। तो फोर्थ सेमेस्टर में जो है एमडीसी अप्लाई नहीं होगा। फर्स्ट से थर्ड सेमेस्टर तक ये एमडीसी अप्लाई होता है। एक आपके फोर्थ सेमेस्टर में एसईसी अप्लाई नहीं होगा। ये जो
लास्ट में कंक्लूजन लिखा हुआ है, इसके बेसिस पे हम देख रहे हैं कि एक माइनर सब्जेक्ट हो गया, 3 आपके ये क्रेडिट्स हैं, 3 आपके वो मेजर हो गए, कोई एमडीसी नहीं, कोई एसईसी नहीं, तो एईसी और वीएसी रह गया यहाँ पर। एईसी में कौन कौन से हैं? 4th सेमेस्टर रिलेटेड आपको पेपर देखने हैं, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एंड लीडरशिप एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। इन दो में से कोई आपको 4th सेमेस्टर का एईसी सेलेक्ट करना होगा। इसी तरह एईसी के बाद में आपके है वीएसी। एईसी के बाद में आपके वीएसी आते हैं, और क्योंकि एसईसी है नहीं, एमडीसी वैसे नहीं है, माइनर में अपोजिट लेना होता है। ठीक है, तो अब हम वीएससी की बात कर लेते हैं। अब जैसे वीएससी इसमें मेंशन कर दिया था, हालांकि मैंने पहले भी। तो टोटल अगर हम पेपर की बात करें तो शॉर्ट में 3 मेजर, 1 माइनर, एक एईसी, एक वीएसी, एसईसी है नहीं, 3 और 1 4 और 1 5 और 1 6 और एक वीएसी 7। बाकी 3 आपके ड्यू इसलिए क्योंकि आप 3rd सेमेस्टर में वो बाईपास करके आ गए थे जब आपका सेमेस्टर चल रहा था। तो इस टाइप के ये फ्रेमवर्क जो है सिलेबस का, ये डाला नहीं गया था, तो आपने उनको मिस कर दिया, इस वजह से आपके पेपर वो लगेंगे। तो 3rd सेमेस्टर में, इसीलिए मैं उनको कह रहा हूँ 3rd सेमेस्टर के ड्यू पेपर्स। तो उन ड्यू पेपर्स में आपके एमडीसी, एईसी और एसईसी। एमडीसी तो शायद आपने दे दिया होगा, एक एसईसी, एईसी और वीएससी तो वैसे भी हट गया, माइनर आ गया। ठीक है, तो ये इस तरह आपके 10 पेपर हो जाएंगे। तो ये अगर हम बात करें बीएससी की, तो ये 4th सेमेस्टर में आयुर्वेदा एंड न्यूट्रिशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ वगैरह, ये सब कुछ इस तरह से हैं। तो आपको ये कॉलेज से कंसल्ट करके फिल कर लेना है। अगर हम शॉर्ट में बात करें सेमेस्टर 4th एंड सेमेस्टर 2nd की, तो सेमेस्टर 4th में अपने, अगर हम क्लासिफिकेशन के बेसिस पे चलें तो दोनों सेमेस्टर के लगेंगे। पहले 4th सेमेस्टर की बात कर लेते हैं, सॉरी पहले 3rd सेमेस्टर की बात कर लेते हैं, उसके बाद में 4th सेमेस्टर की बात कर लेते हैं। 3rd सेमेस्टर में आपके जो ड्यू पेपर हैं उनको देखते हैं। जो आप बाईपास करके आ गए थे, एक माइनर रह गया था, एमडीसी आपने दे दिया था, एक एईसी रह गया था, एक आपका एसईसी रह गया था, एंड एक आपका वीएसी रह गया था। तो 4 पेपर तो ये हो गए। अब आपके ओरिजिनल सेमेस्टर की बात कर लेते हैं। इस सेमेस्टर में डीएससी के 3 पेपर हैं, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। फिर एक माइनर आ गया। उसके बाद में 4th सेमेस्टर में ही एक आपका एईसी आ गया। एसईसी 4th सेमेस्टर में है नहीं, एक वीएसी आ गया। ये 6 पेपर तो 4th सेमेस्टर के, और आपके 4 पेपर जो है वो 3rd सेमेस्टर के। तो इस तरह टोटल 6 + 4 से 10 पेपर हो गए जो जिनकी आपको एग्ज़ाम देनी है, एग्ज़ाम फॉर्म में आपको मेंशन करने हैं। अब 2nd सेमेस्टर की बात कर लेते हैं। 2nd सेमेस्टर में आपके डीएससी के हो गए 3 पेपर थे। ठीक है, डीएससी में जो आपके मेजर सब्जेक्ट होते हैं, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। फिर एक आ गया आपका माइनर, मैथ वालों को बायो का लेना पड़ता है, बायो वालों को मैथ का लेना पड़ता है। और फिर वो आपके एमडीसी, एईसी, एसईसी और वीएसी आ जाएंगे। ये एसईसी एंड ये वीएसी। 4 तो पहले काउंट हो चुके हैं, और ये 4 ये वाले पेपर। तो इस तरह इसके आपके 2nd सेमेस्टर में टोटल 8 पेपर हो जाएंगे, यानी आपको 8 पेपर का एग्ज़ाम देना है। तो इस तरह मैंने आपको
फोर्थ एंड सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम रिलेटेड पेपर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। इसी तरह की अलग इंफॉर्मेटिव और अदर इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको नई अपडेट है वो मिलती रहे एग्ज़ाम रिलेटेड, पेपर रिलेटेड या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड।